इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर द नंबरिंग अ बुक विद 428 पेजेज, यानी कि 428 पेजेज को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बहुत ध्यान समझिएगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन टीयर 1 2024 में पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने 1 to 24 क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि करीब करीब 25 क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं करीब करीब 20 क्वेश्चन रह गए हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखें। और अगर आपको नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप पहले जरूर से बेसिक क्लियर कीजिए नंबर सिस्टम की, उसके बाद ही वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, और नहीं देखा है अगर तो जाके पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए सीएचएसएल टीयर 1 का, वहां पर और भी मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है सीएचएसएल का। ठीक है, तो आई होप कि आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लेंगे, और बाकी के जो बचे हुए वीडियो हैं जो आपने नहीं देखा है वो भी देख लेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इट मीन्स अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर मैथ्स के सोल्यूशन के लिए, जो कि चैप्टर वाइज सोल्यूशन होता है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक क्लास की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों का ही जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और साथ ही साथ कमेंट भी करके जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया है इफ दिस इज expressed in the form of a by b where a and b are integers and relatively prime to each other, the value of 4b minus a। देखो, एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं, ये एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि इसकी वैल्यू को हमें a बाई बी के रूप में व्यक्त करना है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिखता हूं। देखो, ये 15/8 है, इसको तो हमें ऐसे ही रहने देना है, और प्लस 1 मिनट। ठीक है, ये है आपका 4/5 और ये 5/12 डिवाइडेड बाई है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑफ है। आपको पता है कि डिवाइड और ऑफ में पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो इससे हम इसको काट देंगे, और ये 4 से 4 तियां 12। इट मीन्स ये ओवरऑल बच जाएगा 1/3, और डिवाइडेड बाई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो ये चीज आपका रेसिप्रोकल इसका लेना होगा, यानी 15 एकम 15 और एक 16/15 है, तो इसको हमें 15/16 लिखना होगा। ये बात ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू है, तो मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू भी हम साथ में ले लेते हैं, जो कि 12 और 7 19/12 होगा। यही बात है। तो पहले हमें मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना होगा, तो ये 3 से 5 बार में कट जाएगा, और आगे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही अब लिखेंगे। ये देखो, बच गया आपके पास कितना, 15/8, और प्लस में ये आपके पास बच गया 19×5 = 95, और डिवाइडेड बाई 12 × 8, सॉरी 12 × 16, तो इसको मैं 8 × और 12 × 24 लिख सकता हूं। यही बात है। अब देखो, यहाँ 8 × 24 है, तो अगर यहाँ पर भी 8 × 24 हो जाए तो ये हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके बेस को भी 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहाँ भी आप जैसे एलसीएम लेके निकालते हो ना, तो ये वही तरीका होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 बचे 120 और 240, 240 और 120 यानी 360 हो जाएगा। तो ये 360 में 95 अगर ऐड करोगे तो 5 और 6 और 9 15, यानी ये 455 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8 गुना में कितना आ गया, 24। अब कुछ कटने वाला नहीं है यहाँ। अब आगे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपको पता है कि हमें क्या निकालना था, 4b और माइनस का a। तो 4b का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4b यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये
हो गया 8 चौके 32 और गुणा में 24, सॉरी 24। और माइनस क्या बोला है, माइनस बोला गया है ए यानी कि 455। अब ये देखो 2 चौके 8 में से 5 जाएगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3, और लास्ट डिजिट 3 किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने केवल लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकाला, जिसमें हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 4 टू जा 8 और माइनस ये 5 तो 3। इससे ये पता चला कि जो भी आंसर सही होगा उसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5। देखो n को 5 से भाग किया तो यहाँ पर आपको शेषफल कितना मिला, 3। अब 6n कह रहा है ना, 6n को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 6 और n की जगह पर डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 3। जो पहले का रिमाइंडर बचा हुआ है उसी को n टाइम्स करना है, ठीक है। तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ गया, और 18 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 18 को तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 या 15 होता है तो 3 बच जाएगा रिमाइंडर। 15 तक तो ये डिवाइड ही हो जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आप ये बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ 2 डिजिट नंबर इज 12 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ये कह रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द नंबर इज। इसको आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे ये कह रहा है कि 12 अधिक है, क्या कह रहा है, अंकों की जो योग है, अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। देखो इसमें अंकों का योग कितना है, तो आप बोलोगे 9 और 6 15, 15 का 5 गुना यानी 15 पीछे 75। क्या इनका डिफरेंस 12 आएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करो, इनका सम कितना हो गया, 8 7 15, उसका 5 गुना 75। ठीक है, क्या इनका डिफरेंस 12 है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखो इनका सम कितना है, 15 और इसका 5 टाइम्स, तो 15 पीछे 75, और डिफरेंस चेक करो, क्या डिफरेंस 12 है, तो आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस 12 है। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, जैसे ये 9 6 15 और 15 का 5 गुना 15 पीछे 75, और इनका डिफरेंस 12 है, नहीं है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन अपना क्वालिफाई हुआ, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हुआ। सॉरी, ऑप्शन सी है, बी नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ, आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन के थ्रू चेक करना बहुत आसान था, अभी दूसरा स्टेप हमने चेक ही नहीं किया क्योंकि पहले स्टेप से ही आंसर आ गया। अदरवाइज इसको बेसिक से सॉल्व करते तो डेफिनेटली आपको इससे तो ज्यादा टाइम लगता। और अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप इतने लंबे लंबे कोर्स ले लेते हो पैसे दे दे करके, और कम से कम फ्री में एक लाइक करना है। इतनी सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं जहां पर हम लेटेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्यों, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम काफी करीब है। जैसे कल ही किन्हीं का मैसेज आया था मेरे पास कि उनका 12 को पेपर है, यानी कि यही जो 12 नवंबर है, सॉरी 12 सितंबर है, उस दिन पेपर है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं क्लियर कर दूं, ताकि उनके भी कुछ काम आ सके हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इसलिए मैं सबके बारे में ही सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पार्टिकुलरली किसी फायदे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब से क्या इनकम होता है एजुकेशनल चैनल को, जो छोटे चैनल होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है आज के डेट में। तो आप वो नहीं समझिए, बस आप ये सोचिए कि आपके लिए मैं कर रहा हूं। मैं यूट्यूब से बिल्कुल ये नहीं आशा रखता हूं कि क्या इनकम आएगा क्या नहीं, इनकम पे बिल्कुल नहीं मैं जाता हूं। अगर ऐसा बात रहता तो मैं ऐसा यूट्यूब या फिर ऐसा वीडियो डालता, जैसे कंट्रोवर्सी की वीडियो होती है, कट ऑफ की वीडियो होती है, या कौन सी बुक्स पढ़ें, ऐसी वीडियो होती है जिनमें व्यूज ज्यादा आते हैं। लेकिन आपने मेरे चैनल पे देखा होगा ऐसा वीडियो बाई चांस ही कोई मिलेगा आपको जिसमें कंट्रोवर्सी या फिर किसी ऐसे कट ऑफ वगैरह की बात मैंने की हो। ठीक है, जनरली मैं आपको सोल्यूशन ही प्रोवाइड करता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यानी कि मैं प्रेफरेंस उसी को देता हूं जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। तो इसलिए कम से कम आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों में भी शेयर किया जा सके। अगला सवाल है, एक प्राकृत संख्या है n जिसको इतना से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 आता है, तो n के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि n एक ऐसा नंबर है जो 732 को डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर देता है वो 12 देता है। यही बात है, यही कह रहा है ना कि एक प्राकृत संख्या n जो है वो इसको डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो देती है वो 12 देती है। तो n के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसको अगर आपने ये जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, भाज्य जो होता है दिस इज इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल
और प्लस का शेष। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, यानी कोई भी नंबर जो हमें निकालना है डिविडेंड, वो होता है आपका डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस का रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा होगा। अब मान लो यहाँ पर मैं बोलूं कि वो नंबर जो है जिसको डिवाइड करना है वो 732 है, दिस इज इक्वल टू हो गया आपको डिवाइजर एन हो गया और कोसेंट मान लो क्यू है और प्लस रिमाइंडर कितना है 12 है। यहाँ से अगर एन की वैल्यू आप निकालोगे तो 12 इधर आके माइनस होगा, तो ये 720 आएगा और डिवाइडेड बाई कोसेंट आएगा। अब देखो किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करोगे, अब चूंकि कोसेंट जो होगा वो भी नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा, तो हम ये डायरेक्ट बोलेंगे कि अब n की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी सबसे पहले वो 720 का कोई मल्टीपल, सॉरी 720 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 720 के। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी होगी। हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी किसकी, 720 की। कैसे निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखोगे। जैसे मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 9 और इंटू का 10 लिख सकता हूँ। अब 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो इसको ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 2 के पावर हो गया 4, 3 के पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 1। अब यहां से नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, देखो ये पावर 4 है तो एक बढ़ा दो, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। इसको आप 5 ले लो, पावर 2 है तो इसको 3 लोगे और ये पावर 1 है तो इसको 2, तो ये ओवरऑल 30 आ गया। इसका मतलब 720 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कितने हैं, आप बोलोगे 30। लेकिन हमें ये भी पता है कि 12 रिमाइंडर भी आता है, इसका मतलब कि हमें जो वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर में से वो 12 से बड़ी चाहिए, क्योंकि अगर 12 से छोटी संख्या रहेगी तो उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 12 नहीं आ सकता है। जैसे मान लो अगर आप 6 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे और आप चाहते हो कि रिमाइंडर 7 आ जाए, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। रिमाइंडर 7 आएगा तो ये 1 टाइम और डिवाइड हो जाएगा और फिर से रिमाइंडर उससे छोटा आ जाएगा 1, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हमें 12 तक क्या होगा, 12 तक जो भी इसके फैक्टर्स हैं 720 के उसको इसमें से माइनस करने होंगे। तो आप बताओ कि 720 के फैक्टर 12 तक कितने हो सकते हैं, आप बोलोगे 1 हो सकता है इसका फैक्टर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 8 जा, ठीक है, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से नहीं डिवाइड होगा, अब 12 से डिवाइड होगा। तो टोटल कितने हो गए आप देखो 12 तक, इसको आप यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल 10 ऐसे यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो 12 तक हैं। तो इस 10 को हमें इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि हमें 12 तक नहीं चाहिए। ठीक है, उससे बड़ी संख्याएं चाहिए। तो 30 में से 10 को माइनस करोगे तो 20 आएगा और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और ये बहुत अच्छा सवाल था, हालांकि पहले इसको आपने गूगल पे या कहीं ना कहीं देखा होगा और आप क्वेश्चन ऐसे पहले आपको मिला होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर देखो सम 9 किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे हर एक ऑप्शन में दोनों डिजिट का जो योगफल है वो 99 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है सम। लेकिन अब ये कह रहा है कि रिवर्स करने पर 27 बढ़ जाएगा, यानी डिफरेंस 27 आना चाहिए। इसको रिवर्स करो तो ये 63 होगा, डिवाइड करने पर 27 आएगा, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2 आ गया, यानी कि यही आंसर है। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो ये 45 आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा उतना, ये 36 आएगा, लेकिन डिफरेंस देखो माइनस में यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो बाद वाला आएगा वो 27 ज्यादा आएगा, इसको रिवर्स करने पर ये 27 कम आ रहा है, यहाँ पर 27 ज्यादा आया था। ठीक है, और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 29। 30 की बात करें, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 76, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 46 मोर देन द 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। देखो सबसे पहले कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 76 है, तो यहाँ पे हम योगफल चेक कर सकते हैं 76 किस में है, और यहाँ पर सभी में 76 है। अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है। बड़ी संख्या का 3 गुना को छोटी संख्या के 4 गुने में से माइनस करोगे, तो जैसे मान लो कि x यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या y है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि 3x माइनस में छोटी संख्या का 4 गुना यानी 4y करोगे तो ये कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए, यही बात है। और x प्लस वाई आपको दे रखा है 76, आप या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो या यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो।
तो कोई एक हम निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ इसको, और फिर ऐड कर लेंगे। 4 टाइम्स करोगे ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और इंटू का यहाँ 4 आ जाएगा। ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और ये 7x, और इसको भी ऐड कर लो आप। तो ये 6 चौके 24 का 4, और 7 चौके 28, और 2 30, इनको ऐड कर लो आप, तो ये 350 आ गया। तो 7 से x की वैल्यू 7 पचे 35, 50 यानी बड़ी संख्या 50 होगी, और ऐसा ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है। 31st की बात करें, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय दिस नंबर वी गेट 19 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। करना क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, डायरेक्ट आप क्या करो कि पहले का जो रिमाइंडर है, यानी कि ओल्ड रिमाइंडर जो भी है, उसी को यहां पर डिवाइड कर दो, जिससे भी डिवाइड करना है। मान लो n से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो और रिमाइंडर काउंट कर लो बस। तो यहां पर देखोगे कि पहले से रिमाइंडर 19 है, 19 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, देन ये 1 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 2। शेषफल 2 आएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। 32 की बात करें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द नंबर बाय 45 द ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर सबसे पहले दोनों का सम 9 होना चाहिए, यानी कि दोनों डिजिट्स का योगफल 9 होना चाहिए, जो कि हर एक ऑप्शन में है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि अंकों को आपस में बदलें तो 45 अधिक आ जाएगी। अब यहाँ देखो, अंकों को आपस में बदलेंगे तो 81, क्या 45 ही अधिक है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा का अंतर है। दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज डिफरेंस इज मच मोर देन 45। अब यहाँ पर देखो 36 है, इसको अगर चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे 45 है? बिल्कुल नहीं, ये 72 आएगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 7 में से 2 नहीं, यहाँ पर आ सकता है लगता है। यहाँ पर जैसे ये 12 में से 7 गया 5, और ये 6 में से 2 गया तो 4, तो ये 45 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन सी सही है बस। देखो, तो ऑप्शन के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी समझिए कि जब हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो आंसर आता है उसमें कहीं भी डाउट नहीं होता है, और सबसे पहले ये चीज की कैलकुलेशन काफी कम हो जाती है ऑप्शन से सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल आपका है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 6 एंड 11। ये इसके बारे में बताना है कि ये एक नंबर है। अब ये ऑप्शन यहाँ से चालू है कि जो नंबर है, क्या ये 6 और 11 दोनों से कटेगा, या फिर दोनों से नहीं कटेगा, या फिर ओनली 6 से कटेगा, या फिर ओनली 11 से कटेगा। सबसे पहली बात कि ये नंबर 6 से नहीं डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 जो है ये एक इवन नंबर है, या फिर इवन डिजिट है, यानी कि सम ये है। और अगर ये सम है तो ये उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है जो सम हो, यानी जो इवन हो। और चूंकि ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, लास्ट डिजिट इसका इवन नहीं है, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। और जिस जिस ऑप्शन में 6 से कटने के लिए बोला गया है वो सारा ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि जैसे ऑप्शन ए में आपको बोला गया है 6 से भी कटेगा, 11 से भी, तो चूंकि 6 को दे रखा है तो ये गलत हो गया। यहां बोला है 6 से डिवाइडेड है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है 11 का चेक करना कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तरीका आपको मालूम है, अल्टरनेट डिजिट का सम करना है, तो हम यहाँ से अल्टरनेट डिजिट का सम और डिफरेंस उसका चेक करते हैं। कल की वीडियो अगर आपको याद होगी तो जरूर आप समझ पाएंगे। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। अब इधर से ऐड कर लो आप, तो ये हो गया 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 1 16। 16 से देखो 16 माइनस 16 जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन डी सही होगा, ओनली डिविजिबल बाई 11। आई होप कि आपको क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हमने जैसे ऑप्शन डी टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। ये चीज जरूर देखा कीजिए आप क्वेश्चंस में। जैसे हमारा आंसर डी आ रहा था, लेकिन डी को देखो, डी वाला ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब डी वाला चूंकि ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी हमें सही मार्क करना है, ना कि डी। क्योंकि डी में तो ऑप्शन ए को लिखा है और ऑप्शन ए गलत है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सी वाले को आंसर मार्क करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से इतना से डिवाइड करने पर यह शेषफल आता है और अंतिम भागफल क्या है? 3। अब देखो, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक पार्ट 1 में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, और जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो जरूर इसका सोल्यूशन बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन नहीं बताना है आपको, डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, और फिर भी किसी को बिल्कुल समझ नहीं आता है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, इसको मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 जिसने भी देखा होगा वो बिल्कुल सेकेंडों में इसका आंसर कर पाएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है,
देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला गया है सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2, 3, 5 एंड 7 गिव्स द रिमाइंडर दिस respectively. What will be the sum of the remainders if the same number is divided by 7, 5, 3 and 2 successively? देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में भी बनाया था, यानी पार्ट 1 में भी बताया था, और अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है वो भी आप इसी के आधार पे सॉल्व कर सकते। कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया था कल, आपको ये नंबर्स लिखने हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। रिमाइंडर्स क्या है? 1, 4, 0 और 5। अब ऐसे में पहले हमें वो नंबर निकालना है जिसको डिवाइड किया गया है। कैसे निकालेंगे? मैंने कल बताया था कि सीधे सीधे होगा तो यहाँ पे प्लस करना है, और क्रॉस होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। जैसे ये 7 और 5 12 हो गया, यानी कि 7, 5, 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 5 जा 60, यानी 12, 25, 60 हो गया। फिर इसमें जीरो को प्लस करो तो ये 60 ही आएगा। 60 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 तिया 180। फिर 4 इसमें ऐड करो तो ये कितना आ गया? 184। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 368, और इसमें एक ऐड कर दो तो ये हो गया 369। इसका मतलब कि जो नंबर है वो 369 है। अब हमें डिवाइड करना है इनसे। देखो, सक्सेसिवली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हर एक बार जो आपका क्वोशेंट आएगा उसको डिवाइड करना रहता है। जैसे मान लो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 से मैंने डिवाइड किया 369 को, आप बताओ क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि ये 7 पच्चे 35 है, 1971 वन टाइम, सॉरी 7 टू टाइम्स, ठीक है, 7 टू जा 14। तो रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया। अब हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 से हम इसी नंबर को नहीं डिवाइड करेंगे, 5 से हम इस 52 को डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिए। तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 10 आया तो इस 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे? इस 3 से, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 3 3 जा 9, 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। फिर इस 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे? इस 2 से। तो यहाँ पे ये 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। सबको ऐड करोगे 9 आएगा। इट मींस ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ आया होगा। अगला सवाल है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय दिस वी गॉट 43 एज द रिमाइंडर, द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 16। अब डायरेक्ट मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट 43 को आप 16 से डिवाइड कर दो तो 16 दूना 32, यानी कि 43 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स जाएगा 32, 8 3 11 आएगा। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर।